स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं रीना रॉय और राजेश खन्ना के बारे में। आप सबको पता ही है कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। जी हाँ, उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी रहती थी उनके घर के बाहर। तो इन लंबी लाइनों में कहीं ना कहीं रीना रॉय भी मौजूद रहती थी। आपको बता दें कि रीना रॉय जब फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम नहीं रखा था, उससे पहले रीना रॉय राजेश खन्ना को बहुत मानती थी। जी हाँ, राजेश खन्ना की वो बहुत बड़ी फैन थी और उनकी बिल्कुल दीवानी हुआ करती थी। इस बात का खुलासा खुद रीना रॉय ने अपनी एक इंटरव्यू में किया था और बताया था कि किस तरीके से वो राजेश खन्ना को इतना पसंद करती थी और राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों इंतजार किया करती थी। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम रीना रॉय और राजेश खन्ना के बारे में बात करेंगे। बताएंगे कि कैसे जिस एक्टर को रीना रॉय इतना पसंद करती थी, उनके साथ पहली फिल्म उन्हें कैसे मिली और इनका रिश्ता कैसे अच्छा हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। डिम्पल कपाड़िया के पति राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में देने का जो रिकॉर्ड बनाया है, वो अब तक नहीं टूटा है। राजेश खन्ना के लिए फैंस के बीच दीवानगी बेहद करिश्माई थी। जी हाँ, अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा रीना रॉय भी ट्विंकल खन्ना के पिता के चाहने वालों में शुमार थी। आपको बता दें कि रीना रॉय 1972 में अपने फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उससे पहले वो मुंबई में ही मॉडलिंग और बार में डांस किया करती थी। फिल्मों में आने से पहले वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। एक इंटरव्यू में रीना रॉय ने बताया था कि वो सिर्फ राजेश खन्ना की एक झलक के लिए लंबी दूरी तय करके बंगले के बाहर पहुंचती थी। घंटों वहां उनका इंतजार किया करती थी। रीना रॉय शायद खुद नहीं जानती होंगी कि जिस राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उन्हें इतना इंतजार करना पड़ता है, उन्हीं के साथ वो फिल्मों में रोमांस करेंगी। 1972 में डेब्यू के 10 साल बाद रीना रॉय और राजेश खन्ना को एक साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी धर्म कांटा। इसके बाद कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए। जिन फिल्मों में दोनों साथ नजर आए वो थी आशा ज्योति, हम दोनों, मुकाबला, दुश्मन दोस्त और धनवान। इतनी फिल्मों में साथ काम करने के कारण रीना रॉय और राजेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। जी हाँ, एक कारण ये भी रहा कि रीना रॉय की राजेश खन्ना से ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। जी हाँ, तो राजेश खन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2012 में उनका निधन हो गया। वहीं रीना रॉय अब फिल्मों से बहुत दूर मुंबई में एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। राजेश खन्ना वो अभिनेता थे जिन्होंने अपने बेहतरीन काम से सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार रहे हैं। यही नहीं, काका ने एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में भी दी थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी और को हासिल नहीं हुआ है। लोगों के बीच राजेश खन्ना की दीवानगी देखने लायक थी। उनके घर के बाहर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। हर कोई बस उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता रहता था। उनकी लोकप्रियता के दिलचस्प किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियारों में सुनने को मिलते हैं। राजेश खन्ना की दीवानी एक्ट्रेस रीना रॉय भी थी। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक रेडियो शो में किया था। राजेश खन्ना को लेकर लड़कियों में भी खूब क्रेज देखने को मिलता था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना सफ़ेद गाड़ी से आते थे और सफ़ेद गाड़ी कुछ ही पल में लाल रंग में बदल जाया करती थी। लड़कियां उनकी गाड़ियों में अपने होठों के निशान छोड़ जाया करती थी। राजेश खन्ना की तगड़ी फैन फॉलोइंग का जिक्र रेडियो शो पर एक्ट्रेस रीना रॉय ने भी किया था। रीना ने रेडियो शो पर बताया था कि एक वक्त था जब वो भी राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। जब वो फिल्मों में नहीं आई थी तब उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बस एक बार राजेश खन्ना से मिल लें। रीना रॉय ने बताया था कि जब राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी तब काका ने लाखों लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। रीना ने बताया
कि राजेश खन्ना की शादी के बाद उनके घर के आसपास का माहौल बिगड़ने लगा था। उस वक्त कई लड़कियों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हद तो तब पार हो गई जब राजेश खन्ना की फीमेल फैंस में से उनके प्यार में अपना हाथ चाकू से काट लिया और किसी ने तो खुद को आग ही लगा लिया। वहीं रीना रॉय आगे बताती हैं कि राजेश खन्ना के लिए ऐसी दीवानगी को देखते हुए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन फिर भी हालत काबू में नहीं आ पाए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, राजेश खन्ना के लिए लड़कियों के दिलों में और भी ज़्यादा दीवानगी बढ़ती चली गई, जिसे देखकर फैसला किया गया कि राजेश खन्ना के घर के पास मजबूरन पुलिस स्टेशन बनवाया जाए। ऐसे में जो भी फीमेल फैन राजेश खन्ना के घर के पास पुलिस उन पर नज़र रखती थी। वहीं आपको बता दें कि ये बात जानकर आपको भी हैरानी होगी कि जिस रास्ते से राजेश खन्ना निकला करते थे, लड़कियां वहां की धूल उठाकर अपनी मांग में भर लेती थी। एक बार जहां पर राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे, वहां पर लड़कियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। राजेश खन्ना को लेकर लड़कियों के बीच छीना झपटी तक शुरू हो गई थी। लड़कियों के बीच घिरे राजेश खन्ना के कपड़े तक उस हाथापाई में फट गए थे। हालांकि कहा जाता है कि बड़ी ही मुश्किल से राजेश खन्ना को उस भीड़ से निकाला गया था। आपको बता दें कि इस बात का जिक्र खुद रीना रॉय ने अपने इंटरव्यू में किया है और बताया है कि किस तरीके से राजेश खन्ना के प्यार में सारी लड़कियां पागल हो गई थी। आपको बता दें कि रीना रॉय भी एक समय में राजेश खन्ना की दीवानी हुआ करती थी। राजेश खन्ना के प्यार में पागल थी रीना रॉय, लेकिन बाद में ही उनके साथ फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। जी हाँ, ये सुनहरा अवसर आखिर रीना रॉय कैसे जाने देती। जी हाँ, तो रीना रॉय और राजेश खन्ना की जोड़ी भी जमी और दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना रीना रॉय और राजेश खन्ना के रिश्ते के बारे में। आपने जाना कि जब रीना रॉय फिल्मी दुनिया में नहीं आई थी तो वो राजेश खन्ना की कितनी बड़ी फैन थी। जी हाँ, राजेश खन्ना और रीना रॉय दोनों ही काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।